हेलो जी, सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। और ये अब मैं हो गई हूँ तैयार और आपको देख के लग रहा होगा कि मैं कहाँ पर हूँ। भाई ये ब्लॉग थोड़ा लेट है पर इसे देखना ज़रूर और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करके ज़रूर जाना। हेलो, गुड मॉर्निंग जी। आप सबको पता है कि आज मेरे भैया की शादी है और मैं आज फाइनल मेरा लुक ये रहने वाला है और मैं हो गई हूँ बहुत ज़्यादा लेट। हमेशा ऐसा होता है कि मैं लेट ही हो जाती हूँ। कोई शादी ऐसी नहीं है जिसमें मैं आज तक टाइम से पहुँची हूँ, या फिर मेरे भैया की शादी हो और या फिर मतलब मेरे मासी के लड़के की। आज भी मैं लेट हूँ। 6 बजे का बोला था और मुझे 7 बज चुके हैं और वहाँ पहुँचते पहुँचते मुझे 7:10 7:15 हो जाएंगे। इस जैसे अब मैं हो गई, आपको मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या वहाँ करती हूँ, कैसे करती हूँ। और एंड टाइम पे तो आज मेरा सैंडल भी टूटा है। जो नए लेके आई थी वो सैंडल टूट गया है। किसी के साथ ऐसी दुर्घटनाएं नहीं होती जो मेरे साथ होती हैं। चलो ओके, मैं बताती हूँ। मेरा फाइनल लुक है ये। थैंक गॉड मैं आज टाइम से पहली बार किसी शादी में पहुंची हूँ। मेरे पति देव ने आज मुझे पहले जल्दी से पहुंचा दिया है। अभी घोड़ी यहाँ पे आई हुई है, अभी डीजे वगैरह कुछ नहीं आया है और मैं आ चुकी हूँ अब यहाँ पर। भाई अब मैं चल रही हूँ अंदर। अब देखते हैं अंदर कौन कौन क्या क्या कर रहा है। और फाइनली मुझे सभी यहाँ पे बहुत सब रेडी मिले हैं, बस मेरा इंतज़ार हो रहा था। और मम्मी और मासी की कॉल पे कॉल आ रही थी कि भाई आज तो जल्दी आ जा, और मैं जल्दी आ भी गई हूँ। आज भैया तैयार होके बैठा था, फिर मैंने मम्मी के साथ सबसे पहले मैंने ये काम किया, अपनी मम्मी के साथ फ़ोटो क्लिक कराए, अपनी बहनों के साथ फ़ोटो क्लिक कराए। क्योंकि मेरी मम्मी के साथ मेरी बहुत कम फ़ोटो मिलती हैं, पापा के साथ भी कम मिलती थी पहले। अब मैंने ये काम पहले करना मतलब पहले करना सीख लिया है, बाद में कुछ और होता है। अब यहाँ पे मैंने बहुत सारा डांस किया। आपको डांस करते हुए, ये मेरी मासी हैं यानी कि मासी की देवरानी है, ये मेरे साथ डांस करते बहुत खुश रहती है और मैं भी इनके साथ, क्योंकि हम दोनों की वाइब्स मिल जाती हैं। और ये मेरी मासी की बेटी है, जो कि ये मेरी मामा की बड़ी बेटी है, मेरी मामा की इकलौती बेटी है और मैं भी इकलौती बेटी हूँ। बट हाँ, इन सब में मैं कज़न में मेरी मासी, मामा और बुआओं के बच्चों में मैं सबसे छोटी हूँ और सबसे ज़्यादा शैतान हूँ। वैसे शैतान तो मैं नहीं कह सकती हूँ अपने आप को, क्योंकि मैं शैतान नहीं बोलती हूँ। इन सब का मानना है कि सबसे ज़्यादा शैतान और शरारती बच्ची मैं ही हूँ, पर ऐसा अब नहीं है। अब मैं किसी की बहू बन चुकी हूँ, मुझे सारी चीज़ें मिलती है। हाँ ये है, अगर मुझे मौका मिलता है अपने एक बार बचपन जीने का, तो मैं फिर से अपना बचपन जीती हूँ। और मैं जीती भी और भाई जीने भी देती हूँ, और सबके साथ जैसा देश होता है ऐसा भेस भी कर लेती हूँ। और ये लोग मुझे सभी बहुत अच्छे से जानते थे। ये मेरी मासी की बेटे की शादी है, आपको इंगेजमेंट में मैंने दिखाया था, उसी की शादी है। और ये पर्स मम्मी बोल रही थी मुझे दे दे वरना तू पागल है, और पर्स को भूल जाती है। ये मेरे साथ बहुत रेयर केस है कि मैं अपनी चीज़ों को रख के भूल जाती हूँ डांस वांस के चक्कर में। और जब मुझे मौका मिलता है तो भाई मैं दब के डांस करती हूँ। और लोगों को ये कहते हैं कि भाई, मेरी फैमिली वाले तो ये कहते हैं इसे आता नहीं था, पर अब ये कहाँ से सीख गई है। ये कहते हैं छुपी रुस्तम है, से सारे काम आते थे। और हाँ जी, मैंने डांस करना सीख भी लिया। सीखा नहीं था, मुझे बचपन से ही आता था, मेरी अम्मा को पता था। हाँ मैं सारे काम अच्छे से कर लेती हूँ। बट हाँ 2-3 चीज़ें हैं, मैं जवान की थोड़ी कड़वी हूँ, बट हाँ यार दिल की बहुत साफ़ हूँ, ये मैं भी मानती हूँ। अरे ये अपने कोई तो पढ़ाई नहीं करता, तो मैं खुद ही अपनी पढ़ाई कर लेती हूँ, इसलिए बोल रही हूँ। अरे अच्छा, मेरी बातों पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए अपना देख लें। यहाँ पे दीदी बोल रही थी क्या नाम है, अपने लड़के से यहाँ देख के चल, नाली में गिर जाएगा। भाई मैंने जम के डांस किया था, इसे डांट रही थी और ऐसा कि हुआ, वो थोड़ा सा नाली में गिर भी जाता, वो मैंने पकड़ लिया था। यहाँ पे भाई सब चल रहे थे, सब अपने फ़ोटो में लग रहे थे, बट मैं अपने डांस में लग रही थी, क्योंकि भाई मुझे मेरा डांस जीना था। ज़िंदगी के साथ मैं भूल जाती हूँ कि हाय मेरी ज़िंदगी में क्या दुख है क्या नहीं है। भाई वैसे मेरी कोई ज़िंदगी में भगवान की जैसे कोई ऐसा दुख नहीं है। भगवान ऐसे ही हमें हंसते खेलते रखे मेरे परिवार के साथ। और दीदी मेरी और दीदी की बहुत मतलब मेरे काफ़ी मेरे से बड़ी हैं, बट हाँ अब मेरे बड़े होने के बाद कहते हैं ना, बहनें जब बड़ी हो जाती हैं, शादी हो जाती है, सब एक समान हो जाती हैं। मैं अपनी बहनों से हर बात शेयर कर लेती हूँ। और ये मेरी सबसे बड़ी वाली मासी है, उनकी बेटी है 3 नंबर की, और जो इनसे छोटी है सपना, वो मेरे साथ की है, वो भी मेरे से बड़ी है। बट हाँ मेरी मासी की बेटियाँ सभी मेरे से बड़ी हैं और सभी मुझे एक माँ की तरह ही प्यार करती हैं और एक शरारती बच्चे की तरह करती हैं। ये जो जा रही हैं ये मेरी है मोनी दीदी। बचपन में मैंने बहुत ज़्यादा परेशान करती थी, ये मुझे निला के भेजती थी और मैं अपने मामा के घर जाती थी। वहाँ पे एक जोड़ हुआ करता था, वो मतलब कच्चा था, उसमें मतलब कुछ मीठा पानी वगैरह कुछ नहीं था, मैं उसमें जाके स्लिप हो जाती थी जानबूझ के। फिर मुझे पीटती थी, फिर नहलाती थी। वही उस टाइम पे मुझे भी कुछ और थे नानी मामाओं के। भाई अब तो सब अपने अपने अलग अलग हो गए हैं। भाई यहाँ पे बहुत सारा कीचड़ था, मेरा लहंगा हो गया था, तो मेरी मासी की बेटी मेरे से लड़ रही थी कि तेरा लहंगा ख़राब हो जाएगा, पर मैंने उस बात को भी इग्नोर मारा और मैंने अपने डांस पे ज़बरदस्त ध्यान दिया। और भाई यहाँ पे कैमरा वाला मेरे पीछे ही लगा हुआ था, जहाँ मुझे देखता तो वहीं
वहीं पे फ़ोटो खींचने लग जाता था, वहीं पे कैमरा वाला। फिर मैंने भैया से बोला था, भैया इनको हटाओ यार, मुझे डांस भी नहीं करने दे रहे, मैं खुल के अपनी मस्ती करना चाहती हूँ, मुझे किसी फ़ोन या कैमरे की ज़रूरत नहीं है। ये मेरी मामी है और इनसे बड़ी भी मेरी मामी है, वाइट साड़ी में आप देख रहे हो, ये वाली मेरी मामी है और वो वाली भी मामी थी। और भाई ये मेरी मासी की बेटी है जो ये मतलब गाजरी से लहंगे में दिख रही है। ये तो यही आप अरुणा और तर्जना दीदी हैं, दोनों को आप जानते हो, मेरे साथ कई बार आपको ब्लॉग में मिलती हुई हैं और देखते भी हैं। हम सब ने वाइब मिल के ज़बरदस्त डांस किया। ये भाई मेरे मामा की फैमिली है सारी, मासी और मामा की। और भाई मैं इनके साथ पहले इतनी खुश नहीं रहती थी, बट हाँ मुझे देख के ये खुश रहती। पहले मैं गुस्से में ज़्यादा रहती थी, अब मैं फ़नी हो गई हूँ। ये कहते हैं कि हाँ अब अच्छा लगता है, तू फ़नी हो गई है, सबसे हंस के बातें करती है। पहले तेरे में एटीट्यूड ज़्यादा था। भाई एटीट्यूड नहीं था, वो एक टाइम ही ऐसा होता है कि इंसान को कम बोलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस मैं कम बोलती थी और लड़ाकू विमान बोला करते थे सब मुझे। ऐसा नहीं था, मैं लड़ाकू विमान नहीं थी, बस बोलती रेयर वक्त इसमें बहुत ज़्यादा कम थी। भाई ये देख रहा है, ये मेरी देवरानी ने लगाया था भाई, इसके तो चर्चे हो गए सारे में। बहुत लोगों ने मुझे पूछा था कि भाई दीदी आप कहाँ से लेके आए हो, दीदी कहाँ से लेके आए हो, आपकी चोटी बड़ी सुंदर लगती है। हालांकि मैंने नहीं बनाई थी, उसी ने चोटी बनाई है, मेरा मेकअप भी उसी ने किया है, सारा का सारा मेरी देवरानी ने। और भाई वो भी सुबह बेचारी 5 बजे की उठी हुई थी मेरे साथ में। हाँ वो मेकअप अच्छा कर लेती है, हाँ थोड़ा सा। अब ये कहोगी भाई आपकी देवरानी नहीं दिख रही, भाई जी नहीं, वो अपने घर मेरे घर पे थी और मैं शादी में गई थी। इस वजह से मेरी देवरानी को लेके ज़्यादा टॉन्टबाजी ना किया करें। वो अपने ब्लॉग्स में रहती है, मैं अपने ब्लॉग्स में रहती है। हम दोनों एक दूसरे के ब्लॉग्स में कम आते हैं क्योंकि लोग हमें देख के बहुत ज़्यादा कमेंटबाजी करते हैं, तो हम इस वजह से ब्लॉग में कम आते हैं। हम एक ही साथ और एक ही घर में रहते हैं और एक दूसरे के काम भी करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम मतलब सब कहते हैं कि तुम दोनों साथ नहीं आती हो, अब ये क्या है या वो है, अलग रहने लगे हो। हाँ भाई हमारा खाना पीना अलग पहले से ही हो गया था और अब हम अलग भी रहते हैं, बट हाँ एक ही घर में रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हम दोनों बोलते नहीं है। और ये जो साड़ी वाली देख रहे हो, ये जो ग्रीन साड़ी में, ये है मेरे मामा की इकलौती बहू यानी कि मेरी भाभी, और इसका नाम आरती भाभी है। और भाई ये भी बहुत मस्त, अब तो ये भी कहती हैं कि भाई गुलिया दीदी अब मज़ा आता है आपके साथ में रहने में, आप बहुत कॉमेडी हो चुकी हो, पहले नहीं थी। पर चल तो भाई मैंने बोला कि भाभी मैं कॉमेडी पहले से थी, बट किसी को दिखती नहीं थी, थोड़ा सा मैं किसी को दिखाना नहीं चाहती थी कि भाई लड़की बहुत ज़्यादा कॉमेडी है, क्योंकि लोग कमेंटबाजी पास करने लग जाते हैं। ऐसे में ये मेरे मामा और हम सब रहे हैं और हमारी फैमिली है, ये मेरे मामा की बहू बेटी और हम सब रहे हैं। और हमने एक फ़ोटो कराई अच्छी सी क्लिक, यहाँ पे मेरी ये मासी है, तीनों मासी हैं, 2 मासी मेरी घर जा चुकी थी। और यहाँ पे हो गया भाई अब आने का वेलकम। ये मैंने यहाँ भाभी दूसरे दिन के ये है, मैं नहीं गई थी वहाँ पे शादी में, ये मैंने किया है यहाँ पे वेलकम। और दीदी ने बिछाए थे फूल सारे के सारे और मैंने लिखा था वेलकम, भाभी के आने का वेलकम की तैयारी ऐसी हुई थी। क्योंकि भाई घर पे ज़्यादा ध्यान ना देते हुए, क्योंकि मेरी मासी यहाँ पे रहती नहीं है, वो सेक्टर वो वहाँ पे VPT रहती हैं, तो इस वजह से उन्होंने बस गाँव में शादी की है अपने बेटे की, और कुछ नहीं था। ये घर पे ज़्यादा ध्यान देते हुए यार, भाई घर भी ठीक ठाक ही है उस टाइम का, अच्छा है, काफ़ी बड़ा घर है। और ये मेरी भाभी आ गई हैं और भाभी का भाई यहाँ पे हो गया। ये मेरे जीजू हैं भाई, उन्होंने अपना नेक वेग लिया और करने लगे यहाँ पे सारे काम वाम काज सारे के सारे हुए। और भाई यहाँ पे मासी ने अपनी बहू का बहुत अच्छे से वेलकम कराया और भाभी को भी तैयार किया। भाभी को तैयार होने के बाद भाभी बहुत ज़्यादा, उस दिन बहुत ज़्यादा गर्मी थी भाई, लाइट भी नहीं आ रही थी। वेयर लाइफ में ऐसा होता है, सबकी कमरें इठ गई थी बहुत ज़्यादा। मैं अपने आप को गॉड ब्लेसिंग करती हूँ कि भाई मैं शादी में नहीं गई, वरना मैं तो वहाँ पे लग जाती और मेरे बच्चे वो भी लग जाते। भाई मैं नहीं गई वहाँ पे शादी में, शादी हुई थी लखनऊ से और मैं नहीं गई थी भाई। बहुत बड़ा एक टास्क था, मेरे हस्बैंड को भी नहीं। भाई भाभी आ गई हैं घर पे और अभी इनका वेलकम हो गया है भाई। जब जल्दी से मैं और अनुज दोनों आए और दोनों ने, मैं जाके मार्केट गई भाई दोपहरी में ही, वहाँ जाके मैंने फूल ख़रीदा क्योंकि भाई सभी घर पे नहीं थे। ये मेरी मौनी दीदी सभी बहू को लेके आने वाली है और मैं अपनी वीडियो शूट कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि भाई मुझे अपनी वीडियो भी शूट करनी थी। ये है इनकी ताई जी डॉक्टर विनीता, ये है, और भाई ये है हमारे भैया खुश होते हुए भाभी के लिए। और मैंने एक गुलाब का फूल भी दिया था भाभी को। भैया कह रहे थे मैं दूंगा या तू देगी, मैंने भाई एक ही देगा, मैं ही दूंगी अपना फूल, जब मुझे दे दे मेरा काम आ जाएगा। भाई नहीं, तुम्हें अपना काम अपना आप करना है, मुझे मेरे फूल को दे नहीं दो। ये बहुत कंजूस भाई है, इन्होंने भाई मुझे यहाँ पे
द्वार रोके पैसे दिए। और इनका जो एक नेक होता है हमारे ठाकुरों में, भाई किसी की किस के यहाँ पे होता है मुझे नहीं पता, आप ज़रूर कमेंट करके बताना। मुझे द्वार रोकाए के यहाँ पैसे मिले और मैंने यहाँ पे द्वार रोकाए के पैसे दिए और भाभी ने अपनी देहरी को छुआ। और भाई इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद और जॉब करने के बावजूद भी मुझे बहुत अच्छी खुशी मिली कि भाई इन्होंने अपनी देहरी को छुआ। और लात मारने की जगह इन्होंने मतलब, हाँ, मैंने उन्हें फूल दिया और मैंने कुछ बता रही थी यहाँ पे कि ऐसा होना है। और ये यहाँ पे मतलब ऐसे जा रही थी सीधा, राइट पाँव जो बोलते हैं, मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, मुझे भी मेरी शादी में हुआ था बट मुझे अब भूल गई थी मैं। और भैया और भाभी दोनों अंदर आए। और जो हमारी रस्में होती हैं हमारे भाई राजपूत में ऐसी रस्म होती है कि बहु घर आने पे ये पहले अपनी यहाँ पे मतलब दई देवताएं होते हैं उन्हें पूजते हैं। और पूजने के बाद भाई ये अपने थापे वापे होते हैं, हमारी पूजा होती है, ये अपनी बड़ों बूढ़ों को मनाते हैं। और भाभी ने भी यहाँ ऐसे ही मनाया। और बहुत सारी मतलब रिवाज होते हैं। और देवर को गोदी में बैठाते हैं, वो क्लिप मेरे से पता नहीं कहाँ मिस हो गई है देवर वाली। इन्होंने देवर को भी मतलब अपनी गोदी में बैठाया था और उसको गोदी में बैठाए मिले चांदी का एक बहुत सुंदर कड़ा मिला था, इन्होंने कड़ा दिया था। और भाई मेरी शादी में भी सारी चीज़ें ऐसी ही हुई थी और अपना टाइम सभी को याद आ जाता है भाई। हालांकि भैया मेरे से बड़े हैं, मेरी शादी पहले हो गई थी, भैया तो सारे छोटे थे। मेरी शादी पहले हो गई थी तो मुझे अपनी सारी शादी की जैसे बीती हुई बातें होती है ना, सारी की सारी मुझे याद आ रही थी। जैसे इन लोगों ये लोग कर रहे थे ऐसे ही मुझे याद आ रहा था। भाई अपनी शादी के सारे दिन एकदम से ताज़ा हो जाते हैं सभी, ऐसा सबको लगता है। भाई मुझे होता है कि भाई मेरी शादी ऐसी हुई थी, मेरी विदाई भी ऐसे हुई थी हर बेटी को। यहाँ पे ये हमारे यहाँ पे मतलब ताना वाना होता है कुछ तो रावतों में, तो वो ताना वाना हुआ था। भाभी की साड़ी बहुत प्यारी लग रही थी और इनका लहंगा भी बहुत प्यारा था। लहंगा ये पहन के इस वजह से नहीं आई थी क्योंकि दूर काफ़ी